अस्पृश्यों का त्रास ही हिंदुओं का अपराध है। हिंदुओं की धार्मिक मनोवृत्ति में क्रांति के लिए अस्पृश्यों को कितना इंतजार करना पड़ेगा? इसका उत्तर तो वही दें जो भविष्यवाणी करने की योग्यता रखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अध्याय 5। आर्यों के विरुद्ध कार्य। इस बात पर काफी विचार कर चुके हैं कि किस प्रकार पाश्चात्य विद्वानों द्वारा आर्य जाति के संबंध में प्रतिपादित सिद्धांत कितने बेबुनियादी हैं और ब्राह्मणों ने उनको स्वीकार कर लिया। फिर भी इस सिद्धांत का लोगों पर इतना गहरा प्रभाव है कि इसके विरोध में कुछ भी कहना उन्हें पसंद नहीं होगा। उन्हें समूल नष्ट कर देना चाहिए। इस स्थिति में पाश्चात्य सिद्धांत के खोखलेपन का विश्लेषण आवश्यक है। आर्यों के बाहर से आने और दास दस्यु जातियों को पराजित करने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले ऋग्वेद के निम्नांकित मंत्रों को अनदेखा करते हैं। इन मंत्रों का निर्णायक महत्व है। आर्यों के भारत से बाहर से आने और स्थानीय निवासियों को पराजित करने के सिद्धांत को इन मंत्रों के संदर्भ के बिना स्वीकार करना अनुचित होगा। मैं इन मंत्रों को प्रस्तुत करता हूं। 1 ऋग्वेद 5:33.3। हे इंद्र, तूने हमारे दोनों विरोधियों दासों और आर्यों को मार डाला। 2 ऋग्वेद 6:60.3। धर्म और न्याय के रक्षक इंद्र और अग्नि हमें दुख पहुंचाने वाले दासों और दस्युओं का दमन करें। 3 ऋग्वेद 7:81.1। इंद्र और वरुण ने सुदास के शत्रु दास और आर्यों का हनन किया और सुदास की रक्षा की। 4 ऋग्वेद 8:24.27। हे इंद्र, तुमने राक्षसों और सिंधु के तटवर्ती क्षेत्रों में निवास करने वाले आर्यों से हमारी रक्षा की है, अब तुम दासों को भी शस्त्रहीन बनाओ। 5 ऋग्वेद 10:38.3। हे परम उपासनीय इंद्र, दास और आर्य विधर्मी हैं और हमारे शत्रु हैं। उनका दमन करने के लिए हमें अपना आशीर्वाद दो। तुम्हारी सहायता से हम उन्हें मार डालेंगे। 6 ऋग्वेद 10:86.19। हे मामेयु, अपने आराधकों को शक्ति दो। तुम्हारी सहायता से हम अपने शत्रु आर्यों और दासों का विनाश करेंगे। इन मंत्रों को पढ़कर ठंडे दिमाग से सोचने पर पाश्चात्य सिद्धांत की वास्तविकता प्रकट की जाएगी। यदि इन मंत्रों के सृष्टा आर्य थे तो इन मंत्रों के साक्ष्य पाश्चात्य मत को आधारहीन बनाते हैं। साथ ही यह स्पष्ट होता है कि आर्यों की 2 जन श्रेणियां थीं जो अलग अलग थीं तथा एक दूसरे से विद्वेष रखती थीं। 2 आर्य जातियों के अस्तित्व की बात कपोल कल्पित नहीं है, यथार्थ है। इसके पक्ष में अनेक साक्ष्य भी उपलब्ध हैं। 2 पहला साक्ष्य तो विभिन्न वेदों के पवित्र स्वरूप की मान्यता के बारे में भेदभाव का होना है। वेदों के विद्वान जानते हैं कि वेद केवल 2 हैं, ऋग्वेद और अथर्ववेद। सामवेद और यजुर्वेद तो ऋग्वेद के विभिन्न स्वरूप मात्र हैं। यह सर्वविदित है कि दीर्घकाल तक ब्राह्मण अथर्ववेद को ऋग्वेद के समान पवित्र नहीं मानते थे। ऐसा भेदभाव क्यों था? ऋग्वेद को पवित्र और अयर्थवेद को अपवित्र क्यों माना गया? इसका यह उत्तर देना चाहता हूं कि दोनों वेद आर्यों की 2 भिन्न भिन्न जातियों द्वारा रचे गए थे। कालांतर में जब दोनों जातियां मिलकर एक हो गई तो अथर्ववेद को ऋग्वेद के समाना पवित्र मान लिया गया। इसके अतिरिक्त समस्त ब्राह्मण साहित्य में विविध विचारधाराओं में 2 भिन्न आर्य जातियों के अस्तित्व के संदर्भ में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं। सृष्टि सृजन की भिन्नता 2 भिन्न वर्गों या जातियों की ओर संकेत करती है। इनमें से एक का वर्णन अध्याय 2 में किया जा चुका है। केवल दूसरी विचारधारा का वर्णन बचा है। इसके लिए हम वेदों से प्रारंभ करते हैं। तैत्तिरीय संहिता के श्लोक 6.5.6.11 में निम्नलिखित वर्णन है। पुत्रों की कामना से अदिति ने देवों और साध्यों के लिए ब्राह्मोदन आहुति तैयार की। उन्होंने उसका कव्य उसको अदिति को दिया, जिसे उसने खाया। उसे गर्भाधान हुआ और 4 आदित्य ने जन्म लिया।
उसने दूसरी ब्राह्मोदन आहुति तैयार की और सोचा कि जूठन से मरे 4 पुत्र पैदा हैं और यदि मैं इसे पहले ही खा लूं तो अत्यंत प्रतिभावान पुत्र पैदा होंगे। ऐसा सोचकर उसने आहुति का पहले ही भक्षण कर लिया। उसे गर्भाधान हुआ और उसने एक अपूर्ण अंडे को जन्म दिया। उससे उसने आदित्यों के लिए तीसरा नैवेद्य तैयार किया, जिससे आदित्य वैवस्वत का प्रादुर्भाव हुआ। यही संतति है, अर्थात मानव जो यज्ञ करता है, संपन्न होता है और देवों का प्रिय पात्र बनता है। अब ब्राह्मण ग्रंथों की सृजन कथाओं को देखें। 1. शतपथ ब्राह्मण 8:1.1 क्योंकि लोग प्रातः ही अपने हाथ धोते हैं, इसलिए मनु के हाथ धाने को वे प्रातः काल पानी जाएं। जब वे हाथ धो रहे थे तो उनकी अंजलि में एक मछली आ गई। वह उनसे बोली, मेरी रक्षा करो, मैं तुम्हें बचा सकती हूँ। मनु ने पूछा, तुम कैसे बचाओगी? मछली ने उत्तर दिया, एक जल प्रलय से पूरी सृष्टि आप्लावित होगी, इससे मैं तुम्हें बचाऊंगी। मनु ने पूछा, तुम कैसे बच सकती हो? मछली बोली, जब तक मैं छोटी हूँ मुझे घड़े में रखो। मैं बहुत त्रस्त हूँ क्योंकि बड़ी मछली छोटी को खा जाती है। जब मैं घड़े में रहने योग्य न रहूं तो किसी पोखर में डाल देना। इसके पश्चात मुझे सागर में ले जाना, तब मैं भयमुक्त हो जाऊंगी। तुरंत ही उसका आकार बढ़ गया। उसने कहा कि जब जल प्लावन हो तो तुम नाव में चढ़कर आना, मैं तुम्हें दूर ले जाऊंगी। इस प्रकार मनु ने मछली को बचा लिया और सागर में ले गए। उसी वर्ष मनु एक नाव बना ली। जब जल प्लावन हुआ तो मनु नाव में सवार हो गए। मछली उनके पास आ गई। उन्होंने नाव का लंगर मछली के सींग में बांध दिया। इस तरह वे उत्तरी पर्वत की ओर आ गए। मछली ने कहा कि मैं तुम्हें यहां ले आई हूं। नाव का लंगर किसी वृक्ष से बांध दो, कहीं पानी तुम्हें बहा न ले जाए। तुम पर्वत पर चले जाना और जब पानी उतर जाए तब उससे बाहर आ जाना। इस प्रकार जब सारी सृष्टि नष्ट हो गई तो मनु ही अकेले बचे। अपनी वंश वृद्धि के लिए मनु जलांजलि देते रहे और धार्मिक अनुष्ठान करते रहे। उन्होंने पाक की आहुतियां भी दी। उन्होंने मक्खन, शुद्ध घी, छाछ और दही की भी आहुतियां दी। तब 1 वर्ष पश्चात एक नारी उत्पन्न हुई। वह स्निग्ध थी, उसके पैरों में घी चिपका था। उसे मित्र और वरुण मिले। उन्होंने उससे पूछा, तुम कौन हो? उसने उत्तर दिया, मनु की पुत्री, तू हमारी है। उन्होंने कहा। उसने कहा, नहीं, मैं उसी की हूं जिसने मुझे उत्पन्न किया है। उन्होंने भी उसे अपनाना चाहा। उसे वचन दिया या नहीं, किंतु वह वहां से चली गई। तब मनु के पास आई। मनु ने पूछा, तुम कौन हो? वह बोली, आपने मुझे घी, दूध और दही की आहुति देकर उत्पन्न किया है। मैं आशीर्वाद का प्रसाद हूं। मुझे यज्ञ में होम कर दो। यदि तुम मुझे यज्ञ में होम करोगे तो तुम संतति और पशुओं से संपन्न होंगे। मेरे माध्यम से तुम जो भी वरदान चाहोगे मिलेगा। तदनुसार उन्होंने उसे होम कर दिया। इसके पश्चात वह हवन कुंड से अंतिम रूप में प्रकट हुए। उसके साथ उन्होंने पूजा और धार्मिक अनुष्ठान किए। उन्होंने उसके साथ जो भी वरदान मांगे वे उन्हें प्राप्त हुए। वह इड़ा बनी। इसके उपरांत मनु और इड़ा को संतति प्राप्त हुई। उसके साथ उन्होंने जो वरदान मांगे वे मिले। 2 शतपथ ब्राह्मण 6.1.2.11 प्रजापति ने धरा पर जीवों की उत्पत्ति की। उसके लिए 3 औषधियां पकाई गई। वह उसने खाई। वह गर्भवान हुआ। उसने ऊर्ध्व वायु देवताओं और अधोवायु से प्राणियों को उत्पन्न किया। प्रजापति ने जैसे चाहा रचना की। प्रजापति ने विश्व रचना की। 3 शतपथ ब्राह्मण 7.5.2.6 प्रारंभ में प्रजापति अकेले थे। उन्होंने खाद्यान्न सृष्टि का विचार किया और उसे साकार किया।
अपनी श्वास से पशु, आत्मा से मानव, आंखों से अश्व, सांस से बैल, कान से भेड़ और स्वर से बकरी को पैदा किया। क्योंकि उन्होंने पशुओं की सृष्टि अपने श्वास से की, इसलिए इस मानव ने श्वास को पशु कहा। अतः मानव पशु से श्रेष्ठ और पराक्रमी है। आत्मा ही श्वास है क्योंकि सभी श्वास आत्मा पर आधारित हैं। चूंकि उसने मनुष्य को अपनी आत्मा से रचा, इसलिए वह कहता है कि मानव भी पशु है। इसलिए सभी मनुष्य हैं। 4 शतपथ ब्राह्मण 10.1.3.1 प्रजापति ने जीव रचना की। अपने शरीर के ऊर्ध्ववासु से देवगण और अधोवायु से प्राणियों की रचना की, तदुपरांत संहारक मृत्यु को जन्म दिया। 5 शतपथ ब्राह्मण 10.4.2.1 आरंभ में यह ब्रह्मांड पुरुष रूप में मात्र आत्मा थी। उसने ध्यान से देखा तो वह अकेला था। उसने कहा अहं मैं, इससे उसका नाम हमें मैं हो गया। इसीलिए जब कोई व्यक्ति स्वयं को प्रथम पुरुष में कहता है तो अहं कहता है और उपस्थित होने पर अन्य पुरुष का नाम पुकारता है। उसने असत को भस्म कर दिया, वह पुरुष कहलाता है। अकेले में यह भयाक्रांत था क्योंकि वह जानता था कि मेरे सिवाय कुछ नहीं है। फिर उसके यह सोचने पर कि वह क्यों डरे, भय दूर हुआ। किसी दूसरे से ही कोई डरता है, पर उसे सुख नहीं मिला। उसने सहभागी की कामना की, अपने लिए साथी की कामना की और एकदर्थ उसने स्वयं को 2 भागों में विभाजित किया। परिणामस्वरूप पति पत्नी का जन्म हुआ। दोनों के सहवास से मानव पैदा हुए। पत्नी यह सोचकर कि पुरुष ने पैदा किया है, अतः उसके साथ रमण कर गायब हो गई और गाय बन गई। पुरुष बैल बन गया और मैथुन कर गायों को जन्म दिया। स्त्री घोड़ी बनी, पुरुष घोड़ा बना। स्त्री गधी बनी, पुरुष गधा बना। इसके मैथुन से फटे खुर वाले पशु पैदा हुए। तदुपरांत स्त्री बकरी बनी, पुरुष बकरा बना। स्त्री भेड़ बनी, पुरुष दुम्बा बना। इस प्रकार चींटी से लेकर सभी प्रकार के नर मादा पैदा हुए। 1 तैत्तिरीय ब्राह्मण 2.2.9.2 आरंभ में यह ब्रह्मांड शून्य था। न आकाश था, न पृथ्वी, न वायु। इस शून्य ब्राह्मण ने इच्छा की कि मेरा विस्तार हो। उनसे तेज उत्पन्न हुआ। उस तेज से धुआं प्रकट हुआ। फिर एक तेज उत्पन्न हुआ, उससे प्रकाश निकला। फिर तेज प्रकट हुआ, उस प्रकाश से लौ निकली। पुनः तेज जमा, उससे किरणें उत्पन्न हुई। इसके पश्चात फिर तेज प्रकट हुआ, उससे लपटें निकली। फिर तेज हुआ और उससे बादल बने। बादल बरस उठे, इससे सागर बना। तभी से मानव समुद्र का जल नहीं पीता, क्योंकि इसे वह प्रजनन का स्थान मानते हैं। इसके उपरांत दास होत्री उत्पन्न हुए। प्रजापति दास होत्री हैं। वह व्यक्ति सफल मनोरथ होता है जो तप की शक्ति जानता है और उसका अनुशीलन करता है। जब जल द्रवित हुआ तो प्रजापति की आंखों में आंसू आ गए कि मेरे जन्म का प्रयोजन क्या है। उनका जो अश्रु जल में पड़ा वह धरती बन गया, जिसे उन्होंने पौंछ दिया वह वायु बन गया, जिसे उन्होंने पौंछ कर फेंक दिया वह आकाश बना। जिन परिस्थितियों में उनका अश्रुपात हुआ वह अरोदित कहलाता है। उस क्षेत्र को रोद भी कहा जाता है। जो इसका भेद जानते हैं वे घर में कभी नहीं रोते। यह शब्दों की उत्पत्ति है। जो इस संसार के जन्म में अवगत हैं उन्हें कोई सांसारिक दुख नहीं व्यापता। उन्होंने धरती को आधार बनाया। उन्होंने कामना की मेरा विस्तार हो। उन्होंने तप किया, वह गर्भवान हुए। उन्होंने अपने उदर से असुरों को जन्म दिया। उन्होंने उन्हें मिट्टी के पात्र में आहार दिया। उन्होंने शरीर धारण किया, इससे अंधकार फैल गया। उन्होंने फिर विस्तार की कामना की और तपस्या की। फिर गर्भ ठहरा। उन्होंने योनि से प्रजा को जन्म दिया। उन्होंने काठ के पात्र में आहार दिया।
उन्होंने यह धारणा की तो चंद्रमाला प्रकाश हुआ। उन्होंने कामना की मेरा विस्तार हो। उन्होंने तप किया कि गर्भ ठहरे। उन्होंने कांक से ऋतुओं को जन्म दिया। उन्होंने रजत पात्र में घी दिया। उन्होंने फिर शरीर धारण किया, इससे काल का जन्म हुआ जिससे दिन और रात बने। उन्होंने कामना की मेरा विस्तार हो। उन्होंने तप किया कि उन्हें गर्भ ठहरे। उन्होंने अपने मुख से देवताओं को जन्म दिया। उन्होंने उनको स्वर्ण पात्र में सोम दिया। उन्होंने शरीर धरा, इससे दिन बना। यह प्रजापति की सृष्टि है। जो यह जानता है वह संतति उत्पन्न करता है। देवत्व हमारे सक्षम है। इस प्रकार जो देवत्व को जानता है वह उसे प्राप्त करता है। शून्य से मानव की रचना हुई। मानव से प्रजापति बने। प्रजापति की वंश वृद्धि हुई। जो विद्यमान है मानस में रहता है। ब्रह्मा ने इसे स्ववास्य कहा है। जो व्यक्ति यह जानता है कि उषा और संध्या प्रकाशमान होती हैं, उसका संतति विस्तार होता है और धन धान्य से संपन्न हो जाता है। वह परमेष्ठी बन जाता है। 3 तैत्तिरीय ब्राह्मण 2.3.8.1 प्रजापति ने इच्छा की मेरा विस्तार हो। उन्होंने तपस्या की। वे गर्भवान हो गए। वे पीतांब ताम्रवर्णा हो गए। जैसे कि एक गर्भवती स्त्री पीली और ताम्रवर्णा हो जाती है। भ्रूण धारण करने पर वे क्लांत हो गए। क्लांति के पश्चात उनमें कालिमा युक्त कत्थई रंग का प्रभुत्व हो गया, जैसा कि क्लांत व्यक्ति हो जाता है। उनकी श्वास तीव्र को गई। श्वास असुर से असुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार असुरों में आसुरी प्रवृत्ति होती है। जो असुरों की इस आसुरी प्रवृत्ति को जानता है वह व्यक्ति श्वास युक्त होता है। श्वास उसका परित्याग नहीं करता। असुरों से सृष्टा होने के कारण वे स्वयं को पिता मानते हैं। इसके पश्चात उन्होंने पितरों की रचना की। इसका तात्पर्य है पिताओं के पिता। जो पिताओं के पितरी मर्म जानते हैं वे स्वयं के पिता बन जाते हैं। पिता उनकी आहुति ग्रहण करते हैं। पिताओं की सृष्टि के बाद उनमें प्रकाश उत्पन्न हुआ। इसके पश्चात उन्होंने मानस की रचना की। यह मनुष्यों की मानवता है। जो मनुष्य की मानवता को जानते हैं वे बुद्धिमान होते हैं। मानव उनका परित्याग नहीं करता। जब वे मानवों की सृष्टि कर रहे थे तो स्वर्ग में दिन का उदय हुआ। फिर उन्होंने देवों की रचना की। यह देवों का देवत्व है। जो देवों का देवत्व जानते हैं उनके लिए स्वर्ग में दिवस का उदय हुआ। ये 4 धाराएं हैं, जैसे देव, मानव, पितरी और असुर। इन सब में जल वायु के समान है। 4 तैत्तिरी ब्राह्मण 3.2.3.9 शूद्र शून्य से जन्मा। तैत्तिरीय आरण्यक ने सृष्टि के आरंभ की निम्नांकित व्याख्या की है। तैत्तिरीय आरण्यक 1.2.3.1 सर्वत्र जल ही जल था। कमल पत्र पर प्रजापति अकेले थे। अपने मन में उन्होंने विचार किया, मैं रचना करूं। मनुष्य जैसे कोई इच्छा करता है वह वाणी से प्रकट करता है और कार्यरूप देता है। इस प्रकार यह मंत्र प्रस्फुटित हुआ। पहले इच्छा उत्पन्न होती है जो मानस का प्रथम तंतु है। ऋषि अपनी मेधा से उसका अनुसंधान करते हैं, मनन करते हैं। जैसा विद्यमान और अविद्यमान के बीच है। ऋग्वेद 10:129.4 जो यह जानते हैं कि मानव मानस में इच्छा उत्पन्न होती है, उन्होंने तपस्या की और तपश्चर्या से शरीर धारण किया। उनके शरीर मास से अरुण, केतु और वातरसन ऋषियों का जन्म हुआ। नाखूनों से वैखानस और बालों से बालखिल्य पैदा हुए। रक्त ने जल के मध्य विचरण करते हुए कच्छप का स्वरूप ग्रहण किया। प्रजापति ने कच्छप से कहा, तुम मेरे मांस चर्म से जन्मे हो। कच्छप ने कहा, नहीं, मैं तो पहले भी था। तब सहस्र मुख, नेत्र और सहस्र पैरों वाले पुरुष का जन्म हुआ।
ऋग्वेद 10:90.1। प्रजापति ने कहा, आप मुझसे पहले पैदा हुए हैं, अतः आप सृष्टि की रचना करें। पुरुष ने जलनली में जल लेकर पूर्व की ओर फेंका और कहा, तुम सूर्य बन जाओ। जिस दिशा से सूर्य पैदा हुआ वह पूर्व दिशा कहलाई। अरुण केतु के दक्षिण में जल फेंक कर हे अग्नि कहा तो अग्नि उत्पन्न हुई। पश्चिम में जल फेंक कर हे वायु कहा तो वायु का जन्म हुआ। उत्तर की ओर जलांजलि देने पर कहा हे इंद्र तो इंद्र उत्पन्न हुए। तत्पश्चात अरुण केतु ने जल को मध्य में रखकर पूषण को जन्म दिया। जल को ऊपर रखकर उसने देव, मानव, पितरी, गंधर्व और अप्सराओं की रचना की। ऊपर से गिरी जल की बूंदों से असुर, राक्षस और पिशाच पैदा हुए। चूंकि वे बूंदों से उत्पन्न हुए इसलिए वे लुप्त हो गए। अतः उन्होंने यह कहा, जब महाजल गर्भवान हो गया, मेधा संपन्न हुआ और स्वयंभू को उत्पन्न किया, उससे सृष्टि की रचना हुई। यह सब जल से उत्पन्न हुआ, इसलिए यह सब ब्रह्मा स्वयंभू है। इस प्रकार यह सब शिथिल था, अस्थिर था। वह प्रजापति था। उसने स्वयं से स्वयं की रचना की और आत्मसात हो गया। तब इस मंत्र का उच्चारण किया, विश्व रचना करके, विद्यमान की रचना करके, दिग दिगंत की सृष्टि कर सर्वप्रथम प्रजापति उत्पन्न हुए और स्वयं आत्मसात हो गए। 6 आठ महाभारत भी विश्व रचना का वर्णन है। महाभारत के वन पर्व का मूल मनु को बताया गया है। वैवस्वत मनु के पुत्र मनु प्रजापति के सामन तेजस्वी ऋषि थे। उन्होंने जल के मध्य एक पांव पर खड़े होकर ऊपर हाथ उठाकर निर्निमेष होकर निरंतर 10,000 वर्ष तक विस्तीर्णा बद्री में अपने पूर्वजों से भी कठोर तप किया। वसंतार तार और केश प्रभावहीन हो गए। चिरनी नदी के तट पर एक मछली उनके निकट आई और बोली, हे प्रभो, मैं निरीह भयाक्रांत मीन हूँ। मछलियों से मेरी रक्षा करो क्योंकि बड़े मच्छ छोटी मछलियों को निगल जाते हैं। मेरी त्राण करें, मैं आपको इसका प्रतिफल दूंगी। दयार्द्र मनु ने मछली को जल से निकालकर एक पात्र में रख लिया। आकार बढ़ने पर उसे पोखर में रखा। हालांकि पोखर 2 योजन लंबा और 1 योजना चौड़ा था। वह कमल नैन मीन को छोटा पड़ा और वे उसे गंगा में ले गए। फिर मछली ने कहा, यह स्थान कम है। मनु उसे सागर के जल में छोड़ने गए। समुद्र के जल का स्पर्श होते ही मत्स्य ने मानव की भाषा में मनु से कहा, आपने मेरी हर तरह से रक्षा की। अतः मैं आपको बताना चाहती हूँ कि समस्त सृष्टि पर संकट छा रहा है। निकट भविष्य में सभी चराचर जीव पदार्थों का अस्त होने वाला है। अब विश्व की शुद्धि का समय आ गया है। मैं तुम्हें बताती हूँ क्या शुभ होगा। आप शीघ्र एक मजबूत नाव बनाकर सप्तर्षियों के साथ सभी प्रकार के जीवों के बीज लेकर सागर तट पर आकर मेरी प्रतीक्षा करें। आप मुझको मेरे सींग से पहचान लेंगे। मैं आपका अभिवादन करूंगी। आइए और जल्दी कीजिए। इतना कहकर मत्स्य जल में विलीन हो गई। मनु लौटे और शीघ्र ही एक मजबूत जलपोत में सप्तर्षियों और समस्त पदार्थों के बीज के साथ सागर के किनारे जा पहुंचे। मत्स्य उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। मनु ने शीघ्रता के साथ जलपोत की रस्सी मत्स्य के सींग के साथ बांध दी। मत्स्य तीव्र गति से गर्जती उमड़ती समुद्र की लहरों पर नाव को खींचता चला। समुद्र के आलोड़न विलोड़न में मदमस्त नारी की तरह नाव बहती गई। धरती लुप्त हो गई थी। वायु और आकाश के अतिरिक्त सर्वत्र जल ही जल था और उस जल में सप्तर्षियों सहित मनु और मत्स्य थे। अनेक वर्षों के अथक प्रयास से मत्स्य उनको हिमवत पर्वत की उच्चतम चोटी तक ले आया और स्मित मुस्कान के साथ ऋषियों से नाव को पर्वत के नौबंधन शिखर से बांधने को कहा। नाव के रुकने पर मित्र मत्स्य ने ऋषियों को संबोधित करते हुए कहा, मैं ब्रह्मा प्रजापति ब्रह्मा हूँ। तुम्हें जल से उबार लाया हूँ। अब मनु सभी जीवों, पदार्थों, देवजनों, असुरों, मानवों और चर अचर पदार्थों की रचना करेंगे।
यह कहकर मत्स्य अंतर्ध्यान हो गया। मनु ने तपोबल से अंतर्दृष्टि प्राप्त की। उन्होंने घोर तप किया और सृष्टि का आरंभ कर दिया। महाभारत के आदि पर्व में सृजन कथा एकदम ही भिन्न है। वैशंपायन ने कहा, मैं स्वयं प्रजापति द्वारा देवताओं और अन्य जीव पदार्थों के सृजन और विनाश की कथा सुनाता हूँ। ब्रह्मा के मरीचि, अत्रि, अंगिरस, पुलरत्य, पुलह और कृत 6 पुत्र हुए। मरीचि के पुत्र कश्यप से सभी जीव पैदा हुए। दक्ष प्रजापति की अदिति, दिति, दनुकला, दन्युक, सिमुक, क्रोध, प्रथा, विश्वा, विंता, कपिला, पुनी और कुद्र 13 श्रेष्ठ कन्याएं थी। इनके असंख्य योद्धा पुत्र और शक्तिशाली पौत्र हुए। ब्रह्मा के सीधे हाथ के अंगूठे से महर्षि दक्ष और बाएं अंगूठे से उनकी पत्नी पैदा हुई। महर्षि की पत्नी से 50 कन्या रत्न प्राप्त हुए। महर्षि दक्ष ने इनमें से 10 धर्म को, 27 इंद्र, सोम को और दैवी परंपरा के अनुसार 13 कश्यप को दे दी। पितामह प्रजापति के उत्तराधिकारी मनु उनका पुत्र था। यह स्पष्ट नहीं है कि वह किसके पुत्र थे। मनु के पुत्र 8 बसु थे। ब्रह्मा के दक्षिण वक्ष के धर्म ने जन्म लिया। तेजस्वी धर्म के 3 पुत्र हुए। साम, काम और हर्ष, शांत, प्रेम, आनंद, जो सभी प्रणालियों के प्रिय थे, वे अपनी शक्ति से विश्व को ऊर्जा देते हैं। भृगु पुत्र च्यवन की पत्नी मनु की पुत्री आरुषि थी। ब्रह्मा के 2 अन्य पुत्र धात्री और विधात्री मनु साथी थे। कमलवासिनी परम सुंदरी लक्ष्मी उनकी बहन थी। उनके मस्तिष्क से जन्म लेने वाले पुत्र अश्व थे जो आकाश में विचरते थे। भूख में जीवों द्वारा एक दूसरे को आहार बना देने के कारण अधर्म का जन्म हुआ। निरुति उनकी पत्नी थी। निरुति के नाम पर ही राक्षस नैऋत कहलाए। निरुति उनकी पत्नी थी। निरुति ने 3 दुष्कर्मी पुत्रों भय, महाभय और मृत्यु को जन्म दिया। मृत्यु के पत्नी या पुत्र नहीं थे क्योंकि वह स्वयं ही सबका अंत करने वाले थे। प्राचेतस के 10 ऋषि पुत्रों को जन्म दिया, जिनके मुख से निकली अग्नि से सभी महान पुरुष जल गए। उनसे दक्ष प्रचेतस का जन्म हुआ और दक्ष से समस्त जीवों का 1 सहस्र पुत्र प्राप्त हुए। देवर्षि नारद ने उनकी मुक्ति कर सांख्य का उपदेश दिया। संतति के इच्छुक दक्ष प्रजापति ने 50 कन्याओं को जन्म दिया। इनमें से 10 धर्म को, 13 कश्यप को और 27 इंद्र, सोम को मिली। मरीचि पुत्र कश्यप अपनी 13 पलियों में दक्षयानी से इंद्र, आदित्य और विवस्वत को उत्पन्न किया। विवस्वत के पुत्र यम वैवस्वत हुए। मार्तंड, सूर्य विवस्वत से अत्यंत विद्वान मनु और यम पैदा हुए। मनु से मानव जाति का आरंभ हुआ। ब्राह्मण और क्षत्रिय पैदा हुए। ब्राह्मण वेद वेदागों के ज्ञाता हुए। मनु के 10 पुत्र येन, घृष्णु, नारीशांत, नाभाग, इक्ष्वाकु, कृष, सार्याति, इला, पोरिशद्र और नाभागारिष्ठ हुए तथा अन्य मनुष्य पैदा हुए। मनु के 50 पुत्र और भी थे जो सदैव आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। बाद में इला के पुत्र पुरूरवा हुए। कहा जाता है कि इला इनकी माता और पिता दोनों ही थीं। 7. रामायण के द्वितीय कांड में सृष्टि रचना का वर्णन इस प्रकार किया गया है। वशिष्ठ ने राम को बताया, विश्व के विनाश और पुनर्रचना के मूल को जाबाली भी जानती हैं। तदापि हे भूपति, विश्वोत्पत्ति के संबंध में आप मुझसे सुने। प्रारंभ में सर्वत्र जल ही जल था। जल पृथ्वी बनी। तदुपरांत आराध्यों के साथ स्वयंभू ब्रह्मा उत्पन्न वे 12 शुकर बन गए। उन्होंने पृथ्वी को ऊपर उठाया और अपने 7 पुत्रों के साथ विश्व रचना की। ब्रह्मा ने मरीचि और मरीचि से कश्यप का जन्म हुआ। कश्यप के पुत्र विवस्वत मनु का जन्म हुआ। मनु के पुत्र इक्ष्वाकु हुए। इक्ष्वाकु अयोध्या के पहले राजा थे। विश्वोत्पत्ति की एक अन्य कथा तीसरे कांड में है, जो इस प्रकार है।
राम के शब्द सुनकर जटायु ने अपनी जाति और समस्त जीव पदार्थों की उत्पत्ति बताई। सुनो, मैं प्रजापतियों के आविर्भाव का वृतांत सुनाता हूँ, जिनका जन्म सर्वप्रथम हुआ। कर्दम प्रथम प्रजापति थे। उनके बाद निकृत, शेष, समसराय, तेजस्वी बाहुपुत्र, स्थाणु, मरीचि, अत्रि, कृति, पुलस्त्य, अंगिरस, प्रचेतस, पुलह, दक्ष, विवस्वत और अरिष्टनेमि हुए और अंतिम प्रजापति यशस्वी कश्यप हुए। प्रजापति की 60 पुत्रियां थीं। कश्यप अदिति, दिति, दनु, कलक, ताम्र, क्रोधवासा, मनु और अनला नामक 8 कन्याओं से विवाह किया और त्रिभुवन की वृद्धि के लिए अपने समान यशस्वी पुत्रों के जन्म की याचना की। अदिति, दिति, दनु और कलक के अतिरिक्त सबने असहमति प्रकट की। अदिति से 33 देवता, आदित्य, बसु, रुद्र और 2 अश्विनी कुमार पैदा हुए। कश्यप की पत्नी मनु ने अपने मुख से ब्राह्मणों, वक्ष से क्षत्रियों और जंघाओं से वैश्यों तथा पैरों से शूद्रों को जन्म दिया। ऐसा वेद में बताया गया है। अजला से समस्त वनस्पति और फल पैदा हुए। 8 उदाहरण के रूप में अब पुराणों को देखते हैं कि उनमें क्या बताया गया है। विष्णु पुराण में लिखा है, आदि में विश्वनेता हिरण्यगर्भ ब्रह्मा थे, जो विष्णु भी थे। ऋक, यजुस, सास और अथर्व वेद के समान थे। ब्रह्मा के दाएं अंगूठे से प्रजापति दक्ष का जन्म हुआ। दक्ष की एक पुत्री थी अदिति। अदिति ने विवस्वत को जन्म दिया। विवस्वत से मनु हुए। मनु को इक्ष्वाकु, नृग, धृष्ट, सरयाति, नरिशांत, प्रमशु, नाभगणेदिष्ट, कृष्ट और पृषाध्र हुए। पुत्रोत्पत्ति की कामना से मनु ने मित्र और वरुण के निमित्त यज्ञ किया, किंतु यज्ञ पुरोहित की त्रुटि से इला नामक कन्या उत्पन्न हुई। मित्र और वरुण की कृपा से इला मनु के पुत्र सुघुम्न के रूप में आ गई। कालांतर में वह ईश्वर महादेव के कोप से फिर स्त्री बनी और सोम, चंद्रमा, पुत्र बुध के आश्रम के निकट चक्कर काटने लगी। बुध उस पर आसक्त हुआ और उसके साथ सहवास कर पुरूरवा को जन्म दिया। ऋषियों के अनुरोध पर यज्ञ देवता ने इला को फिर से सुधम्न बना दिया। विष्णु पुराण में मनु के पुत्रों का विवरण निम्न प्रकार है। गुरु की गाय के वध के कारण पृषघ्र शूद्र हो गए। ब कृष से क्षत्रिय पैदा हुए। स नेदिष्ट के पुत्र नाभाग वैश्य हुए। यह सूर्यवंश की कहानी है। विष्णु पुराण में अन्य समानांतर कथा भी है, जिसके अनुसार चंद्रवंश का उदय अत्रि से बताया जाता है। जैसे कि मनु से सूर्यवंश आरंभ हुआ। अति ब्रह्मा के पुत्र और सोम, चंद्रमा के पिता थे। ब्रह्मा ने सोम, चंद्रमा को वनस्पति, ब्राह्मण और तारागण का साम्राज्य दिया। राजसूय यज्ञ के उपरांत सोम ने गर्वान्वित हो देव पुरोहित बृहस्पति की पत्नी तारा का हरण कर दिया। ब्रह्मा, ऋषिगण और देवताओं के समझाने पर भी उसे लौटाने को सहमत न हुए। उषाण ने सोम का पक्ष लिया और अंगिरा के शिष्य रुद्र ने बृहस्पति का। देवों ने एक पक्ष और दैत्यों ने दूसरे पक्ष को सहायता की और दोनों पक्षों में भीषण युद्ध हुआ। ब्रह्मा ने मध्यस्थता की और तारा को बृहस्पति के पास लौटाने के लिए सोम को बाध्य किया। तारा लौटाई गई, लेकिन तब तक गर्भ धारण कर चुकी थी। उसने बुध को जन्म दिया। पूछताछ करने पर उसने सोम को बुध का पिता स्वीकार किया। मनुपुत्री इला को इसी बुध से पुरूरवा नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। पुरूरवा के 6 पुत्र हुए, जिनमें आयुष ज्येष्ठ थे। आयुष के 5 पुत्र नहुष, शात्रबुद्ध, रंभा, राजी और अनेनस हुए। शात्रबुद्ध के 1 पुत्र सुनाहोत्र हुए। सुनाहोत्र के कासलेस और घृतसगद 3 पुत्र हुए। घृतसमद का सौनक पुत्र हुआ, जिसने 4 वर्ण की वर्ण व्यवस्था का आरंभ किया। कासलेस के काशीराज पुत्र हुए और उनके पुत्र दीर्घंतमा तथा दीर्घत्तमा के पुत्र धन्वंतरी हुए। 2 पुरूरवा और अप्सरा उर्वशी की प्रेम कथा शतपथ ब्राह्मण 11.5.1.11 विष्णु पुराण 6.6.19.11 भागवत पुराण 9 से 14 हरिवंश पुराण खंड 26 और महाभारत खंड 75 में पुरूरवा का ब्राह्मणों से संघर्ष हुआ।
इसका उल्लेख आगे है। विश्वोत्पत्ति की इन कथाओं की तुलना इस पुस्तक के द्वितीय अध्याय में चर्चित विवरण से निम्नांकित दो मत स्पष्ट होते हैं। एक एक वृतांत सांसारिक है और दूसरा नैसर्गिक। दो, एक कहता है कि मनु मनुष्य थे और उनसे सभी प्राणी पैदा हुए, और दूसरा ब्रह्मा या प्रजापति द्वारा सृष्टि की रचना मानते हैं। तीन, एक ऐतिहासिक सत्य है और दूसरा दैविक। चार, एक में प्रलय का वर्णन है, दूसरा इस विषय में मौन है। पांच, एक का लक्ष्य चातुर्वर्ण्य का वर्णन है तो दूसरे का लक्ष्य समाज के आदि उद्गम की व्याख्या है। ये मौलिक भिन्नताएं हैं। विशेष रूप से चातुर्वर्ण्य के संबंध में सांसारिक मत चातुर्वर्ण्य को देवी मान्यता है, जबकि नैसर्गिक मत इसके प्रतिकूल है। यह सत्य है कि रामायण और पुराणों में दो अलग विचारधाराओं को मिलकर यह सिद्ध करने का प्रयास किया गया है कि मनु से ही चातुर्वर्ण्य व्यवस्था का जन्म हुआ, लेकिन यह प्रयास जानबूझकर और पूर्व प्रतिपादित मत का अनुसरण है। इन दोनों मतों में ऐसी बुनियादी भिन्नता है कि इस चेष्टा के बाद भी दोनों मतों में भिन्नता स्पष्ट है। हमारे सामने के दो सिद्धांत स्थापित होते हैं। पहला यह कि यह पुराणों द्वारा प्रचारित दैविक व्यवस्था है, और दूसरा यह कि यह नैसर्गिक और मनु के पुत्रों में विकसित हुआ। इनका परिणाम इतना विचित्र है कि दोनों सिद्धांतों में मौलिक मतभेद हैं। खेद है कि शोधकर्ताओं का ब्राह्मण साहित्य में वर्णित इन दो परस्पर विरोधी सिद्धांतों पर ध्यान नहीं गया। फिर भी इनके अस्तित्व और यथार्थ की अवहेलना नहीं की जा सकती। इन दो विरोधी मतों की भिन्नता का अर्थ है दो भिन्न आर्य जन श्रेणियां वर्टिकल बार एक चातुर्वर्ण्य को मानती थी और दूसरी इस व्यवस्था से सहमत नहीं थी। बाद में दोनों मिलकर एक हो गई। 9, मेरे नृवंश शास्त्र संबंधी विचार पर तीसरा और अकाट्य तर्क सर हर्बर्ट रिस्ले द्वारा भारतवासियों का वर्ष 1901 में किया गया सर्वेक्षण है। इसके अनुसार शीर्षाभिसूचक तालिका से निष्कर्ष निकलता है कि भारतवासी 1 आर्य, 2 द्रविड़, 3 मंगोल और 4 सीथियन नामक 4 विधि जातियों के मिश्रण हैं। उन्होंने इनके मूल स्थान का भी सविस्तार विवरण दिया गया है। उनका सर्वेक्षण सामान्य है। डा गुहा ने उनके इस मत की मीमांसा सन 1936 में की। इस सर्वेक्षण का भारतीय नृविज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने डॉक्टर गुहा जो मानचित्र तैयार किया है, उससे भारतीय लोगों के शिरोमाप मामले में अच्छा खासा प्रकाश पड़ता है। डॉक्टर गुहा के अनुसार भारतीय लंबे सिर वाली और छोटे सिर वाली दो जातियों के मिश्रण हैं। लंबे सिर वाली जाति देश के मध्यवर्ती भाग तथा छोटे सिर वाली सीमावर्ती क्षेत्रों की निवासी थीं। इस मत की पुष्टि भारत के विभिन्न भागों में प्राप्त मानव खोपड़ियों से होती है। डॉक्टर गुहा कहते हैं, उपरोक्त क्षेत्र के प्रागैतिहासिक अवशेष वैसे तो अति अल्प हैं, किंतु सिंधु घाटी को छोड़कर तत्कालीन भारतीय प्रजाति इतिहास की रूपरेखा दृष्टिगोचर होती है। ईसा से 4 करोड़ वर्ष पहले भारत के उत्तर पश्चिम में लंबे सिर और पतली नाक वाली जाति का प्रभुत्व था। इसके साथ ही लंबे चेहरे तथा चपटी नाक वाली एक अन्य बलिष्ठ मानव जाति के अस्तित्व का भी पता चलता है। हालांकि दोनों की नासिकाओं में कम ही अंतर था। हड़प्पा में मिली मानव खोपड़ियों से एक तीसरी श्रेणी चौड़े सिर के मानव के अस्तित्व का पता चलता है। संक्षेप में भारतीय प्रजाति लंबोत्तरे सिर वाली अथवा भूमध्य सागर के क्षेत्र की ओर छोटे सिर वाली अथवा अल्पाइन क्षेत्र की है। भूमध्य सागर क्षेत्र की जाति के विषय में कहा जाता है कि यह भारत में यूरोप से आई जो आर्य भाषा बोलती थी। यह माना जाता है कि ये भूमध्य सागर के क्षेत्र से भारत आए। इसके स्थान निर्धारण से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह निश्चय ही अल्पाइन जाति के पश्चात भारत में आई होगी। इसी प्रकार अल्पाइन जाति के संबंध में साक्ष्य जुटाने पड़ेंगे। पहला प्रश्न यह है कि अल्पाइन जाति का मूल निवास कहाँ था, और दूसरा यह कि वह कौन सी भाषा बोलते थे।
प्रोफेसर रिप्ले के अनुसार यह स्थान एशिया में हिमालय के आसपास ही कहीं था। उनका तर्क उन्हीं के शब्दों में इस प्रकार है, यह कहने का हमें क्या अधिकार है कि पूर्व से होने वाला यह आव्रजन है, कोई विजय नहीं है। क्या हर बात से यह संकेत नहीं मिलता कि यह एक क्रमिक शांतिपूर्ण आव्रजन था? प्रायः निर्जन क्षेत्रों में बस जाने के कारण क्या यह संकेत करता है कि आव्रजन एशिया की दिशा से हुआ? इसका प्रमाण महाद्वीप के निवासियों की जानकारी पर निर्भर करता है, विशेष रूप से पश्चिम हिमालय के पामीर पठार के लोगों की जानकारी पर। यह संसार की छत कहलाता है। मैक्समूलर और आरंभिक विद्वानों ने जहां इसे आर्य सभ्यता का आरंभिक शैशव स्थल बताया है, जहां ऐसा मानव रहता था जो ठीक उस जाति से मिलता जुलता है जो अल्पाइन और सेल्टिक में रहती थी। डी उज्फाल्वी, टोपीनार्ड और अन्य अनुसंधानकर्ता उनके आसपास के विचित्र क्षेत्रों का निवासी होने का संकेत देते हैं। गालवा, लाजिक पर्वतमाला और उसके पड़ोस के लोगों की आंखें भूरी, बाल काले, अच्छी कद काठी है, अधिकांश भागों में शिरोमाप 86 है। इस क्षेत्र से इसी शारीरिक श्रेणी के लोगों की श्रृंखला अनवरत रूप से पश्चिम की ओर एशिया माइनर और यूरोप में फैलती गई। अल्पाइन लोगों द्वारा अधिग्रहित पश्चिम एशिया के व्यापक क्षेत्रों के अनुसंधान का एकमात्र बिंदु यह है कि वह इस प्रजाति की विशिष्टताओं की घनिष्ठता पर बल देता है। टैपीनर के अनुसार एशिया से आव्रजन का यह कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। जब हम चौड़े सिर वाले लोगों के मूल निवास का पता लगाना चाहते हैं तो हमारा ध्यान पूर्व की ओर जाता है। इस जाति के मूल आधार के धुंधले संकेत मिलते हैं। वह पश्चिमोन्मुख नहीं है क्योंकि अटलांटिक से यह प्रजाति धीरे धीरे लुप्त हो गई। हमें केवल अफ्रीका नीग्रो जाति के रूप में लंबे सिर वाली जाति का पता चलता है। इस प्रकार अल्पाइन जाति का मूल स्थान पूर्व में और मेडिटेरेनियन जाति का मूल स्थान दक्षिण में सिद्ध होता है। प्राय इस बात पर कुछ मतभेद हैं कि यूरोप में आर्य भाषा का प्रचलन नॉर्डिक्स, इंडो जर्मन अथवा अल्पाइन जाति द्वारा किया गया, किंतु सभी विद्वान यह स्वीकार करते हैं कि अल्पाइन लोगों की भाषा आर्य थी। आथ अल्पाइन आर्य थे। 10 उपरोक्त तथ्य ऋग्वेद के इस कथन की पुष्टि करते हैं कि नृविज्ञान और ऐतिहासिक दृष्टि से भारत में आर्यों की 2 जनजातियां थीं, न कि एक। वहां इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि ऋग्वेद के प्रमाण साक्ष्य और पाश्चात्य मत में परस्पर विरोध हैं, क्योंकि पाश्चात्य सिद्धांत आर्य प्रजाति की बात कहता है जबकि ऋग्वेद में 2 भिन्न जातियों का वर्णन है। इस प्रकार पाश्चात्य सिद्धांत का ऋग्वेद से इस गहन विषय पर विभेद है। उनके मतम को स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस विरोधाभास से आक्रमण और विजय के संबंध में भी मतभेद पैदा होते हैं। हम नहीं जानते कि आर्यों की किस जाति का आगमन भारत में पहले हुआ, किंतु यदि हिमालय के निकटवर्ती क्षेत्रों के निवास करने वाली अल्पाइन जाति पहले आई थी तो आर्यों के 12 से आने और आक्रमण करने का सिद्धांत ही गलत सिद्ध हो जाता है। जहां तक भारत के मूल निवासियों पर विजय की बात का संबंध है, इस प्रश्न का उत्तर इतना सरल नहीं है जिसका पाश्चात्य विद्वान समझ बैठे हैं। प्रायः यह संभावना व्यक्त की जाती है कि दास और दस्यु भारत के मूल निवासी थे और आर्यों से भिन्न जाति थे। आर्यों ने उन्हें पराजित किया, यह तो एक काल्पनिक उड़ान मात्र है। यह भी तो संभव है कि आर्यों ने आर्यों को ही विजित किया हो। आथ इस संदर्भ में कि किस आर्य जाति के पास और दस्यु जाति पर विजय प्राप्त की उसका अनुसंधान आवश्यक है। जैसा कि स्पष्ट है, यह निष्कर्ष पश्चिमी लेखकों के सिद्धांत तथ्यों के अपर्याप्त अन्वेषण से उतावली में निकाले गए निष्कर्ष पर आधारित हैं। प्राचीन आर्यों की अनुमानित मान्यताओं एवं उनके तथाकथित वंशज भारतीय जर्मन जातियों की मान्यताओं के आधारों में समानता एकरूपता के पूर्व स्थापित मत के आधार पर इसको सत्य मान लिया गया है।
यह सिद्धांत केवल कुछ सुनी सुनाई बातों को अंतिम साक्ष्य मानकर निर्धारित किया गया है। वास्तव में गंभीर चिंतकों, शोधकर्ताओं के लिए अप्रमाणित आधार पर प्रतिपादित यह पाश्चात्य सिद्धांत दीर्घकाल तक मान्य रहा है। यह असाधारण है। इस अध्याय में चर्चित नवीन प्रमाणों के समक्ष तो यह टिक ही नहीं सकता। अमान्य है।